तो हेलो गाइज, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी सक्सेस टीचिंग में। आज मैं प्रैक्टिस से 2 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी सक्सेस टीचिंग 777 है मेरे चैनल का नाम। और मैं फायरमैन का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। टोटल इसमें 36 सेट है, यानी कि प्लेटफॉर्म का बुक है और इसमें टोटल 36 सेट है जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। और डेली आप लोगों को मैं एक पार्ट यानी कि डेली एक सेट आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी चैनल पे, जिससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प होगा। और सिलेबस तो वही है, जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वही फायरमैन का भी सिलेबस है। तो जनवरी में इसका पेपर होने वाला है गाइस। अभी तो यानी कि अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, नवंबर दिसंबर में तो अभी पंचायत का चुनाव ही चलेगा, इसलिए इसका पेपर जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्जाम इसका कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है, इसमें काफ़ी सारा फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। देखिए फर्स्ट वाले यहाँ पे आइए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट को हिंदी 10 क्वेश्चन हिंदी का होता है और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का और 10 क्वेश्चन मैथ का होता है। और 35 क्वेश्चन कितना होता है, यानी कि बायोलॉजी से होता है। और 35 क्वेश्चन जीके जीएस और इन टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है आप लोगों को। इसमें निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। बिहार फायरमैन और बिहार पुलिस के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग ये भी ध्यान करते चलिएगा। टोटल हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आना है एग्जाम में। तो फर्स्ट वाला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। राइट आंसर हम लोग का होगा, राइट आंसर हम लोग का डी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे 2 नंबर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा है? तो एडिशन की श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखा गया। राइट आंसर हम लोग का सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 नंबर, कबीर ने मर्म किसे कहा था? तो कबीर ने हास्य को क्या किया था? मर्म कहा था। 3 का राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? सी नंबर होगा। कबीर ने मर्म जो है ना हास्य को बोला था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेरे तार तार से तेरी तन तन का हो विस्तार में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? विंसा का अलंकार। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मेरे तार तार से तेरी तन तन का हो विस्तार में अलंकार चुनना है, तो विंसा का अलंकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 नंबर है। यहाँ पे हिंदी भाषा में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? नवजागरण के अग्रदूत जो है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण के अग्रदूत माना जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। नहीं, देखिए 6 नंबर है। यहाँ पे उल्टे पाँव लौटना का अर्थ होता है जल्दीबाजी दिखाना या वापस लौट जाना। उल्टे पाँव मुहावरा का अर्थ यहाँ पे चूज करना है। उल्टे पाँव लौटना, जल्दीबाजी दिखाना या वापस लौट जाना। राइट आंसर हम लोग का सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो ब्याह जो हम लोगों का तत्सम है, ब्याह वर्ड जो है यानी कि तत्सम वर्ड है। अब याद करते चलिएगा। यानी कि सरकार में कौन सा लिंग है? सरकार जो हम लोग का स्त्रीलिंग है। सरकार कौन सा है? सरकार स्त्रीलिंग है। अब लोग याद करते चलिएगा, सरकार जो है स्त्रीलिंग है। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? तो पीला जो है ना, यानी कि परिमाण बोधन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा हम लोग का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10 नंबर है। स्वजाति का विलोम शब्द जो होता है विजाति होता है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? विजाति होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें से एरर वर्ड चुनना है। 11 नंबर है। ही वाज एबल टू पट पेन ऑफ पेपर ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं। बी नंबर में मच लेटर ऑन, यहाँ पे इसमें से चूज करना है कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही हम लोग का एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी नंबर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेन ऑफ पेपर ऑन। तो ऑफ यानी कि ऑफ के जगह पे यहाँ क्या लगा? ऑफ जो लगा है यहाँ पे, ऑफ के जगह पे यहाँ पे एंड लगा, पेन एंड पेपर, ना कि ऑफ लगेगा यहाँ पे। पेन यहाँ पे क्या होगा? यानी कि पेन के बाद क्या होगा? यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। एंड पेपर ओनली मच लेटर, ऐसे बनेगा। यानी कि हाउ वाज एबल टू पट पेन एंड पेपर ओनली मच लेटर, ये से बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑफ का यानी कि फर्स्ट हम लोग का प्रोपोजिशन है ना, तो एंड का यहाँ पे प्रयोग होगा, ना कि ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर हम लोग का बी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिमिलर यानी कि वर्ड चुनना है, यहाँ पे मीनिंग को चुनना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। इसका हिंदी यानी कि सहनशील होता है। इसका हिंदी सहनशील होता है और इसका भी हिंदी सहनशील होता है। इसका
यदि परवाची शब्द बताया है, इसका भी सहनशील होता है और इसका भी सहनशील होता है। ये देखिए यहाँ पे इसका भी, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द यदि इनकी सुयोर होगा, सुयोर का जो होता है हिंदी सुरक्षित होता है, इसका हिंदी क्या होता है, सुरक्षित होता है। इसका हिंदी असुरक्षित होता है, यह असुरक्षित है, असुरक्षित। और इसमें अपोजिट वर्ड बताना है तो यह सुरक्षित होगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 नंबर है विस्टिल इन द डार्क। एक यानी कि यहाँ पे एक यहाँ पे चूज करना है, डार्क के बाद क्या आएगा, तो पेंटेंट टू अनफ्रेड। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, यानी कि भयभीत ना होने का दिखावा करना। इसका हिंदी क्या होता है, विस्टल इन द डार्क। विस्टल इन द डार्क का हिंदी होता है ना भयभीत ना होने की दिखावा करना। इसका हिंदी क्या होगा, भयभीत होने की ना दिखावा करना। इसका हिंदी होगा विस्टल इन द डार्क का हिंदी होता है भयभीत ना होने की दिखावा करना। इसका हिंदी यही होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड बताना है तो इसका भी होगा पेंटेड टू अनफ्रेंड, इसका भी होगा भयभीत ना होने की दिखावा करना। तो राइट आंसर हम लोग का फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्किल द रिटर्न विद द समर, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड सही लिखा गया उसको चूज करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर ये रिटर्न ऐसे लिखाता है ना कि ऐसे रिटर्न लिखाता है। तो राइट आंसर हम लोग का फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिसमिस इन वैल्यू ओवर ए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें एक वर्ड का यानी कि बहुत यहाँ पे वर्ड लिखा गया, इसका एक शब्द में हम लोग को आंसर देना है, यहाँ पे यही बोल रहा है। तो इसका हिंदी जो क्या होगा हम लोग का, जल्दी से आप लोग बता सकते, इसका हिंदी जो है ना, यानी कि इसका आंसर डी होगा, यानी कि एक वर्ड में हम लोग का आंसर देना है। नहीं देखिए यहाँ पे इसमें भी चारों में से कौन सा वर्ड सही लिखा है उसको चूज करना है। तो यानी कि लोफ होल्स ये सही वर्ड है इसका। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, फर्स्ट होगा। इसमें भी सही आंसर को चुनना है। तो वेयर फोर ऐसे लिखाएगा ना कि ऐसे लिखाएगा, वेयर फोर ये सब गलत लिखा गया है। वेयर फोर डी नंबर जो है ना सही लिखा गया है। नहीं देखिए यहाँ पे 19 नंबर है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, इसको क्या करना है, एक पैसिव में दिया, एक्टिव में इसको चेंज करना। तो एक्टिव में इसका जो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाई डायरेक्टर, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट मेक्स यू सैड, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमको बनाना है। इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग को चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, डी होगा। यानी कि सी यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट मेक्स, यानी कि यहाँ पे क्या किसी से कुछ पूछ रहा है, वाक्य का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, तो इसलिए आस्क यहाँ पे लगाएंगे। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना होता है। मनोज विट, यानी कि व्हाट मेक्स हिम सो सैड, यहाँ पे पूछने की बात की जा रही है। अगर इच्छा की बात की जा रही है तो विश लगेगा। आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे कोई यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसलिए आस्क का प्रयोग किया गया है। सी आस्क मनोज व्हाट मेक्स हिम सो सैड। तो राइट आंसर इसका डी ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे सोल्यूशन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे सकती हूँ। ऐसे इसको बनाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इसको हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ पे करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, इसको अंडर रूट में करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इसके बाद से 1 माइनस यानी 1 माइनस कॉस के बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, ये भी वर्गमूल में है। तो उसके बाद से क्या हो गया यहाँ पे वर्गमूल यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। तो इसका मान कितना होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। आंसर हम लोग का क्या होगा, कॉट थीटा। राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा, राइट आंसर इसका फर्स्ट होगा। यहाँ पे इसका मान दिया है, मान पे सजाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा।
नहीं देखिए, ये भी मैथ का सवाल है। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रयेकता ज्ञात करना है। काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ का सवाल बनाऊंगी तो थोड़ा सा हिंट दे सकती हैं आप लोग। अगर इसका सोल्यूशन पूरा चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका सिंपल से बनाने का एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। P/E बराबर होता है 1/6 होता है। और इसमें मान कितना दिया, 18 दिया, तो 18 हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना होगा, 6×3=18 होगा। आंसर यानी कि इसका मान कितना होगा, 3 होगा। 3 बार आएगा, 2 बार आने की प्रयेकता होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नहीं देखिए, 4+3 यानी कि संयुग्मी होगा। 4+3 संयुग्मी होगा तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको संयुग्मी के मतलब उल्टा होगा, तो 3 - 4i इसका होगा जाएगा। 3 - 4i, तो राइट आंसर इसका डी नंबर होगा। नहीं देखिए, नीचे देखिए संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय है। किसका वर्गमूल जो है ना परिमेय है। तो यानी भी यहाँ पे किसी का वर्गमूल यहाँ पे नहीं निकलेगा। ना ही 544 का वर्गमूल होता है, और ना ही 480 का वर्गमूल होता है, और ना ही 512 का वर्गमूल है। केवल 576 जो होता है, यानी कि 24 जो है ना परिमेय करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो कितना होगा, 576 होगा। तो राइट आंसर यही इसका परिमेय, यानी कि इसका वर्गमूल निकाला, तो राइट आंसर हम लोग का फर्स्ट ही होगा। नहीं देखिए, एक कंपनी लंबी वृत्तीय बेलनाकार डिब्बे में गोलाकार पतली खोखली गोली गेंदे के पैक में यानी कि पैक करने की योजना बनाती है, जहाँ डिब्बे को फांसी की तरफ को ढकना नहीं है। यदि गेंद और डिब्बे की एक ही पदार्थ के बने होते हैं तो गोले और डिब्बे के प्रयुक्त पदार्थ के अनुपात की गणना करना है। तो इसका राइट आंसर अब 1 होगा। अब ये कैसे होगा, आप लोग वीडियो सोल्यूशन देख, क्योंकि बताएंगे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक वृत्त यानी कि इसका मान दिया गया है, इस पर सजाना है। इसको आप लोग बनाते चलिएगा, मैं आप लोग वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा चैनल पे। यहाँ से देख लीजिए जीएस का सवाल आ गया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या की थी। औरंगजेब ने है ना गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, तो राइट आंसर क्या होगा, हम लोग का बी होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित विधानों में हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोज करता कौन था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, तो राइट आंसर डी होगा। दयाराम साहनी ने यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का। इस खोज कब किया गया था, ये भी याद कर दे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में खोज किया गया था। आप लोग याद करते थे किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना, प्रथम स्थल जो कहाँ मिला था, हड़प्पा सभ्यता में मिला था, जो जिला पंजाब के वर्तमान पाकिस्तान राज्य में वह स्थित है। और सर्जन मार्शल ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्य, उत्खनन का जो कार्य शुरू किया था, वो सर्जन मार्शल ने किया था। और यहाँ पे आर.डी. बनर्जी द्वारा क्या होता है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो आर.डी. बनर्जी ने कब किया था, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। बहुत मस्त बीबी क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे बता दे, एक साथ कितने क्वेश्चन आप लोग बता दे रही हूँ, तो आप लोग याद करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह में नृत्य किया था, तो 1857 के विद्रोह में नृत्य किया था हजरत महल ने किया था, तो राइट आंसर हम लोग क्या होगा, डी होगा। हजरत महल ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। और तात्या टोटे किसके, यानी कि तात्या जो टोपे थे तात्या टोटे किसके गुरु थे, तो लक्ष्मीबाई के गुरु थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे ने 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे। यानी कि तात्या टोपे जो है ना 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्होंने 18 अप्रैल और 1859 को शिवपुरी में मध्य प्रदेश में क्या फांसी दिया गया था तात्या टोपे को। और वीर कुंवर सिंह यानी कि वीर कुंवर सिंह कब ऐसी यानी कि क्रांति का नेतृत्व जो है ना जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में दिया था। और वीर कुंवर सिंह एकमात्र ऐसा नायक थे जो न झंडे के तले में शहीद हुए थे। 1857 ईस्वी में एकमात्र ही वीर कुंवर सिंह जो झंडे के तले में शहीद हुए थे। ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछे, झंडे के तले में यानी कि कौन से वीर ने शहीद हुए थे, वीर कुंवर सिंह ने 1857 में झंडे के तले में शहीद हुए थे। तो आप लोग याद करते चलेंगे, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो कमल यानी कि कमल व चपाती यानी कि रोटी था। यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका चिन्ह तो क्या था, यानी कि कमल यानी कि कमल और रोटी था। यानी कमल और रोटी यानी कि चपाती, जिसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पाम स्टोन था। और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण यानी कि करतूस की ढकना गांव और
शुगर को चर्बी मिली थी। अब ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। अभी झांसी से लक्ष्मीबाई ने 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। यानी कि झांसी से ही लक्ष्मीबाई ने 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। आप लोग याद करते एक साथ कितने क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 34 नंबर 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो किस बीच के बीच, यानी कोलकाता और आगरा के बीच शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म यानी कि धर्म संदेश कहाँ पर दिए थे। तो बुद्ध ने प्रथम अपना धर्म संदेश सारनाथ में दिए थे। तो आप लोग याद करते चलिएगा, सारनाथ में प्रथम धर्म उपदेश दिए थे बुद्ध ने। और यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आप लोग याद कर, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। और बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। सारनाथ को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और गृह त्याग करते समय सारथी चन्न और घोड़ा कथक था। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। आप लोग याद करते चलिएगा। बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, बुद्ध का पुत्र का नाम था, यानी कि बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। और उसके बाद से बुद्ध का यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुशोधन था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुशोधन था। आप लोग याद करते चलिएगा, सुशोधन था बुद्ध का पिता का नाम। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महामाया था। माता का नाम क्या था, बुद्ध का यानी कि बुद्ध जी के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुशोधन था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय का। राइट आंसर क्या होगा, हम लोग का सी होगा। नेक्स्ट देखिए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या था, कुटीर उद्योग का प्रयोजन करना। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर हम लोग का बी होगा। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और गुरु नहीं देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर जो है ना राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यानी कि राइट आंसर सी होगा हम लोग का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। आप लोग याद करते चलिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सफ़ेद मार्बल के बनाए गए हैं। जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। और राजस्थान में आप लोग याद करते चलिएगा। यानी कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का मंदिर यानी कि दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित यानी कि संबंधित है और राजस्थान में स्थित है। आप लोग याद करते चलिएगा। पूरा मार्बल का बना है दिलवाड़ा का मंदिर जो है ना, पूरा ही मार्बल का बनाया गया है। आप लोग ये भी याद करते चलिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर छोटा है लेकिन अपनी नक्शी के लिए क्या यानी कि विख्यात है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य वंश के शासक चामुंडाराय के 2 मंत्री तेजपाल और भीमपाल के ने बनाया था। 2 मंत्री कौन था, यानी कि चालुक्य वंश का शासक था। और 2 मंत्री कौन था, यानी कि तेजपाल और भीमलाल पाल था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 40 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध 31 नंबर है। 40 नंबर गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध किया। तो भारत के साथ प्रथम व्यापार संबंध पुर्तगाली ने किया था। तो राइट आंसर हम लोग का डी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 41 नंबर है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना यानी कि 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। यानी कि कब हुआ था, तो 18 अगस्त नहीं सॉरी दोस्तों 20 अगस्त कितना हुआ था, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का यहाँ पे सी नंबर होगा। 42 नंबर संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद। और रामानंद को ही उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन का जनक बोला जाता है। और रामानंद ने ही राम को यानी कि राम नाम का लोकप्रिय किसने बनाया था, तो रामानंद ने ही राम नाम का लोकप्रिय बनाया था। और कबीर प्रथम संत थे। कौन सा कबीर प्रथम संत जो गृह जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किए थे, कौन से यानी कि घर में ही रहकर मोक्ष प्राप्त किए थे। और वो यानी कि संत हमारा कौन है, रामानंद ही है, घर में रहकर
उसके बाद से कबीर हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रबल समर्थन किए थे और कबीर की रचना बीजक, साखी और सदस्य है। यानी कबीर कबीर कौन कौन सी रचना किए थे तो आप लोग याद करते चलिएगा। बीजक है, साखी और शब्द है। यानी कबीर सिकंदर लोदी के किसके था, यानी कबीर जो है किसके समकालीन था, सिकंदर लोदी के कबीर जो कहा था समकालीन था। तो आप लोग ये भी याद करते चलिएगा कबीर किसके समकालीन का, यानी कि समकालीन था तो सिकंदर लोदी के समकालीन था कबीर। और कबीर कबीर के ईश्वर का निराकार और निर्गुण थे। और कबीर की सिंचाई कैसी थी तो बीजक के रूप में जो है ना कबीर ने अपनी सिंचाई को ग्रहण, यानी कि शिक्षा को ग्रहण किया था। कबीर ने बीजक के रूप में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नहीं देखिए यहाँ पे हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है तो महानदी पे है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, महानदी पे है। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, बी होगा। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे यानी कि लंबी नदी बांध है जिसके और हीराकुंड के विश्व में सबसे लंबी नदी बांध है हीराकुंड, यानी कि कौन है हमारा, हीराकुंड बांध है। और जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4800 मीटर है, mm है, 4800 मीटर। तब लोग याद करते चलिएगा यहाँ पे। नहीं देखिए यहाँ पे 44 नंबर, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाले सरकारी जल पट्टी को क्या कहते हैं तो जल, यानी कि जल मध्रु मध्य बोला जाता है। तो राइट आंसर हम लोग क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने का कहते हैं रिएक्टर पैमाना बोला जाता है। जिससे भूकंप मापते हैं उसे रिएक्टर पैमाना बोलते हैं हम लोग। राइट आंसर कितना होगा, यानी कि। और अमेरिका वैज्ञानिक ने चार्ल्स रिएक्टर का खोज, यानी कि रिएक्टर का खोज किसने किया था, जो रिएक्टर पैमाना का खोज किसने, यानी कि अमेरिका का वैज्ञानिक ने ही रिएक्टर पैमाने का खोज किया था। कब किया गया रिएक्टर, यानी कि रिएक्टर का खोज जो किया गया था, रिएक्टर का खोज यानी कि 1935 ईस्वी में रिएक्टर का खोज किया गया था। 1935 ईस्वी में रिएक्टर का खोज किया गया था। तो आप लोग ये भी याद करते चलिएगा। और अमेरिका का वैज्ञानिक ने चार्ल्स रिएक्टर ने ही खोज किया, चार्ल्स रिएक्टर ने ही रिएक्टर पैमाना का खोज किया जो अमेरिका के थे 1935 ईस्वी में, जिससे हम भूकंप मांगते हैं उसके रिएक्टर पैमाना। और रिएक्टर यानी कि चार्ल्स रिएक्टर ने ही रिएक्टर पैमाने की खोज किया था 1935 ईस्वी में। आप लोग याद कर चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल की रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है तो कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल की रानीगंज जो है ना कोयला के लिए प्रसिद्ध। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, वी होगा। नहीं तो चक्रवात निम्नलिखित में किस कारण से आता है, चक्रवात जो है ना निम्न दाब के कारण क्या होता है, चक्रवात आता है। राइट आंसर हम लोग का फर्स्ट होगा। नहीं देखिए यानी कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है तो है ना हमारा बिहार है। राइट आंसर हम लोग क्या होगा, वी होगा। नहीं देखिए भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा मिट्टी जो है ना जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, सी होगा। नहीं देखिए यहाँ पे डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, डांडिया जो है गुजरात में खेला जाता है। डांडिया जो है ना गुजरात में खेला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद से यहाँ पे छऊ, सराहुल, सोराई, डंगा आदि सब झारखंड का है। और गुजरात का यानी कि गरबा डांडिया रसीला आदि नृत्य ये सब क्या है गुजरात का। गरबा भी है और डांडिया भी ये सब क्या गुजरात में ही खेला जाता है। गरबा डांडिया ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। रसीला भी कहाँ है, क्या है गुजरात का ही है लोक नृत्य। रसीला, डांडिया और गरबा ये सब तीनों क्या है गुजरात का लोक नृत्य है। घूमर, घग्गपाल, फुंदी, गनौर आदि ये सब क्या है राजस्थान का लोक नृत्य है। लौनी, तमाश, मौनी ये सब क्या है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। रंगोली जो है ना महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या होगा, महाराष्ट्र का यदि लोक नृत्य है रंगोली है। तो रंगोली आप लोग याद करते चलिएगा, रंगोली है महाराष्ट्र का लोक नृत्य रंगोली है। और इसके बाद से साथिया का जो है ना साथिया भी का गुजरात का लोक नृत्य है। साथिया भी का गुजरात का लोक नृत्य है। और अपहन कहाँ है, अपन यानी कि अहपन जो है ना बिहार का लोक नृत्य है। अहपन कहाँ का लोक नृत्य है तो आप लोग याद करते चलेगा। अहपन जो है ना बिहार का लोक नृत्य है। रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और साथिया जो है ना गुजरात का लोक नृत्य है। अहपन जो है बिहार का लोक नृत्य है। और आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक साथ कितने क्वेश्चन आप लोग को बता देती हूँ। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई थी तो 1881 ईस्वी में टेलीफोन की सेवाएं शुरू की गई थी भारत में। यानी कि 17 मई 1881 को टेलीफोन की शुरुआत की गई थी। दूरसंचार के दिवस के रूप में भी 17 मई को मनाया जाता है। यानी कि 17 मई को दूरसंचार के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 52 नंबर है। यहाँ पे
भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है। भारत के साथ लंबी यानी कि सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है। राइट आंसर हम लोग का वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सूची यानी कि संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हम लोग का कितना होगा? फर्स्ट होगा। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में रखा गया, आर्टिकल 51 को में रखा गया। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है। तो भाग 4 में यानी कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। और आर्टिकल में कितने में? आर्टिकल जो है ना 51 के ए में रखा गया या क में रखा गया है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार उपयोग कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अध्यक्ष यानी कि बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है। तो राइट आंसर हम लोग का सी होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में 55 नंबर है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। राइट आंसर हम लोग का कितना होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार पद पर बने हुए थे। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? सी नंबर होगा। उसके बाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के कौन है? भारत के प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि राष्ट्रपति चुना गया था। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार यानी कि 2 साल थे यहाँ पे, यानी कि 2 बार कार्यकाल पर बने रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण थे, भारत के प्रथम, लगातार 2 बार ये भी कार्य किए हैं उपराष्ट्रपति में राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत में एक ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि जो टीचर डे मनाते हैं हम लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर ही हम लोग क्या है यानी कि टीचर डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और उसके बाद से वर्धा सिंचाई योजना, जिसे गांधी सिंचाई योजना के आधारभूत सिंचाई योजना के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता की तैयार किया गया था। तो आप लोग एक साथ इतना क्वेश्चन डिस्कस में कर देती हूँ, तो आप लोग याद कर चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 57 नंबर है। यहाँ पे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। और राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या जो होती है 250 होती है। और 238 सदस्य को चुनाव विधानमंडल को निर्वाचित सदस्य 12 सदस्य जो है ना राष्ट्रपति 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो आप लोग ये भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंचायती राज विषय के निम्नलिखित में सूची सम्मिलित है। पंचायती राज जो है ना राज्य सूची में सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा हम लोग का। पंचायती राज जो है ना, और पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। पंचायती राज को किस भाग में? भाग 4 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज को भाग 9 का क जोड़कर अनुच्छेद 243 से 9 तक वर्णित है। और भारत में पंचायती राज गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक बने थे। और 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। रिपन भारत के सबसे उदार और गवर्नर जनरल माना जाता था। तो आप लोग इतने याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 59 नंबर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी संसूचित पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वर्ण समिति को संसूचित भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हम लोग क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो आप लोग याद करते चलिएगा। राइट आंसर हम लोग कितना होगा? फर्स्ट ही होगा। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 61 नंबर है। यहाँ पे बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो ना घुर्तीय
बल पर कार्य करता है। राइट आंसर हम लोग क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 62 नंबर, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख सकता है, वो किस रोग से है, तो निकट दृष्टि से, यानी कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई, यानी कि दूर की वस्तु यहाँ पे देख नहीं रहा था, इसके कौन सी है, यानी निकट दृष्टि दोष है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वैद्युत आवेश का SI मतलब क्या होता है, कूलम होता है। राइट आंसर हम लोग का वी होगा। नेक्स्ट देखिए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो सबसे अधिक विचलन जो है ना बैंगनी रंग का दिखाता है, सबसे अधिक विचलन। और कांच में बैंगनी का रंग प्रकाश के वेग से क्या होता है, सबसे कम होता है, इसका अपवर्तनांक बहुत सबसे, यानी कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो आप लोग याद तो चलिएगा, बैंगनी का यानी कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का क्या होता है, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का क्या होता है, कम होता है अपवर्तनांक। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे घरेलू विद्युत उपकरणों पर एक सुरक्षा फ्यूज तार जो धातु की बनी होती है, क्या होता है, जिससे घर में जो भी फ्रिज टीवी में चलता है सुरक्षित प्रदान करता है, फ्यूज जिसे जलने से बचाता है, जिसका क्या होता है, गलनांक कम होता है। तो राइट आंसर हम लोग का वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 81 नंबर है। यहाँ पे वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो पर्यटन से मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, पर्यटन सबसे अधिक होता है बिहार में ही होता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा, पर्यटन सबसे अधिक होता है बिहार में ही होता है हम लोग के। 82 नंबर यहाँ पे देखिए 82 नंबर है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी निम्न आर्थिक नीति अपनाई गई थी, आर्थिक नीति को अपनाई गई थी 1991 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया गया है, तो मानक एगा मार्क का प्रयोग किया गया है कृषि के क्षेत्र में। देखिए 84 नंबर है यहाँ पे, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया गया था, जेबी से प्रतिपादित किया गया। तो राइट आंसर हम लोग का सी होगा। इंडिया रेड इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019 से 20 जीती थी। दिलीप ट्रॉफी ने किस खेल से संबंधित, तो क्रिकेट से संबंधित, दिलीप ट्रॉफी जो है ना क्रिकेट से संबंधित। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नहीं देखिए 86 नंबर है यहाँ पे, किस राज्य के पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामयिक तत्वों पर नजर रखने हेतु सी प्लान नामक मोबाइल एक लॉन्च शुरू किया था। सी प्लान एक नामक मोबाइल जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मोबाइल लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा हम लोग का। नहीं देखिए यहाँ पे 87 में, निम्न में किस देश में 2019 का फीफा महिला विश्व कप मेजाबिन की थी, फ्रांस ने 2019 का मेजाबिन किया। तो राइट आंसर हम लोग को फर्स्ट होगा। नहीं देखिए क्रिकेट विश्व कप इंडिया चैनल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आशीष राय है, यानी कि क्रिकेट विश्व क्रिकेट कप द इंडिया चैलेंज का पुस्तक कौन सा लेखक है, तो आशीष राय है। राइट आंसर हम लोग क्या होगा, राइट आंसर हम लोग का वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही में किस स्थान पर भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित किया गया। तो राइट आंसर हम लोग क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर है, विश्व महासागरीय दिवस 2019 का विषय क्या था, तो जेंडर एंड ओशन था, जेंडर एंड ओशन। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किसने पूरे देश के इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च निर्वाचन आयोग ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 92 नंबर है, निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेट ऑफ बॉक्स और डिस्क लॉन्च किया है, तो भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है। राइट आंसर वी होगा। नेक्स्ट देखिए स्पेन और राफेल नडाल ने फाइनल रूसी डैनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह नडाल का एस ओपन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तो कौन था, चौथा था। राइट आंसर क्या होगा हम लोग को, फर्स्ट होगा। नहीं देखिए यहाँ पे 94 नंबर है, एनिमल फॉर्म पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेल है, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल है। एनिमल फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज ऑरवेल है। एनिमल फॉर्म का लोग याद कर चलिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, वी होगा। नेक्स्ट देखिए इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो इंडिया हाउस जो है ना लंदन में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, आप लोग याद करते चलिएगा। और यहाँ बात करते हैं कथकली कहाँ का लोक नृत्य, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और
ओडिशा का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। 97 नंबर, यहाँ पे 96 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाते, तो भांगड़ा जो है ना एक दूसरे से शेष मेल नहीं खाता। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये तीनों का तो मेल खाता, लेकिन भांगड़ा पंजाब का है इसलिए मेल नहीं खाता है। तो कथकली, कुचिपुड़ी ओडिशा, ये क्या है, भांगड़ा जो एक लोक नृत्य है, और एक कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य ये तीनों का है, ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य, ये तीनों क्या है, शास्त्रीय नृत्य। और ये क्या है, भांगड़ा जो है ना, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भांगड़ा जो क्या है लोक नृत्य है। भांगड़ा क्या है, लोक नृत्य है, और यहाँ पे तीनों शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम तीनों क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 97 नंबर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JB मलंकर थे, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष JB मलंकर थे, आप लोग याद करते चलिएगा। और प्रथम स्पीकर सर्वप्रथम किसने पारित नहीं हो सका था, आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं, एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं, एंड इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर गलत दिया है। नहीं देखिए, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो M फतिमा बीबी थी। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, भारत के संविधान के भाग 5 के उच्चतम न्यायालय में यानी कि भाग 5 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित है भाग 5, तो आप लोग याद करते चलिएगा। संकेत क्षार NHRC का अभिप्राय क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग मैं बताई हूँ, और इसका सोल्यूशन मैथ का चाहिए, केवल मैथ का ही नहीं बताई हूँ, 10 क्वेश्चन 10 मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट कर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।